गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीरियोडिसिटी में आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी की, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, जिस तरह इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी थी कि वो एंथैल्पी या वो एनर्जी जो हमें देना पड़ती थी जब हम इलेक्ट्रॉन या एटम जो है रिलीज करता था, जब हम उसे इलेक्ट्रॉन देते थे। ओके, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहे थे। एक तरह की एनर्जी थी, उसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, किसी तरह की एनर्जी नहीं है। जिस तरह आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी के टाइप थे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह की टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? एटम या एलिमेंट की टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर यानी देखो, जिस तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपने गैसियस एटम में यानी कि आइसोलेटेड एटम में ही पढ़ी थी। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पढ़ने जा रहे हो वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के लिए पढ़ोगे कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम जब उसने बॉन्डिंग की है डिफरेंट एटम के साथ, तो उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली बॉन्डिंग कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होती है। इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, तो उन शेयर्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो जिसमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की हायर होगी, उन्हें हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे, और उसके जस्ट अपोजिट जो दूसरा आइटम होगा उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे। ओके, तो हम यहाँ देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक एटम की टेंडेंसी है, बट वो एटम कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूल बना हुआ होना चाहिए उसका इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। शेयर्ड पेयर, जो भी उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, उन शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे देखो, यहाँ ए और बी एटम के बीच में बॉन्डिंग हुई है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बनाया। ओके, अब मान लो ए और बी, हमें नहीं पता कौन से एलिमेंट है। बी के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा टेंडेंसी है इन शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच के रखने की। बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड दोनों के बीच में बना हुआ है, बट जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक किसके होगा इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, जिसकी नेगेटिविटी हायर होगी। मान लो हमने बी की मानी है, बी के पास है, ठीक है, तो बी ने अपने पास खींच के रखा है उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को, तो बी पर हम कह सकते हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिविटी कैरी करता है, और इससे अगर दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से शो करेंगे। तो जहां नेगेटिव चार्ज आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव, तो आप कहोगे कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। B is more electronegative than A। A के कंपेयर में B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर मानकर चले हैं हम, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है किसी पर्टिकुलर एटम की। ओके, वो एटम जब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव यानी जब उसने बॉन्ड बनाया है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया, तो इन दोनों की हम रिलेट करेंगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, किसकी लोअर है। तो रिलेशन से ही पता चलता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। जैसे कि पर्टिकुलर आयनाइजेशन एंथैल्पी है या आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी, इनकी वैल्यू तो फिक्स ही हर एक के लिए है कि इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी होगी या इस एलिमेंट की इतनी होगी, बट ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू फिक्स ना होकर आप इसे रिलेट करके बता सकते हो कि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। मान लो यहाँ पर बी और ए के केस में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर थी। आप मान लो बी का बॉन्डिंग किसी ऐसे एलिमेंट के साथ करते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से हायर थी, तो वहां पर बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता। ओके, समझ में आ रहा है ना क्यों ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। फिर आगे चलते हैं हम। इट इंक्रीज ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हो इस तरह से, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों होती है इसे हम देखेंगे। एंड डिक्रीज इन ग्रुप, और जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कम होती जाती है। ओके, सिंपल सा रीजन है, साइज से इसे हम कंपेयर करेंगे। देखो, इन अ पीरियड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट करते हो तो साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है? साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, साइज डिक्रीजेस। ओके, एंड आउटर मोस्ट शेल, साइज डिक्रीज होने से क्या होता है? जो सबसे बाहर वाला शेल है वो क्या होता है? न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आता है। ओके, पुल क्लोजर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। समझ में आती है चीज? विच लीड, उसकी वजह से क्या होता है? टू इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। देखो, जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा
जो आउटर शेल है वो क्लोजर बहुत नजदीक आता जाएगा जो बाहर वाले शेल में, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो आएंगे बाहर से जो अट्रैक्ट होंगे वो किसकी पावर से होंगे, न्यूक्लियस की पावर से अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि साइज छोटा है, न्यूक्लियस आसानी से उनको तेजी से अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज के कम होने की वजह से ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, हायर होती है। जितना छोटा साइज एलिमेंट का होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी पर्टिकुलर शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। इसके जस्ट अपोजिट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो साइज बड़ा होता जाता है। साइज बड़े होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाएगा। दैट्स व्हाई न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो बड़े साइज में क्या होगा, लेस अट्रैक्शन है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जबकि छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हायर होगा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हायर हो जाती है। ओके, तो देखो हम साइज से कंपेयर करके इस तरह लिख सकते हैं, लेस द साइज ऑफ एटम मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। छोटा साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, और लार्जर द साइज ऑफ एटम लेस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। आई होप ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बिल्कुल डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन भी इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट करने पर मिलने वाली एनर्जी थी, बट वो कब की, जब इलेक्ट्रॉन गैसियस स्टेट में था, आइसोलेटेड था, अकेला था। बट अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तब हम उसकी जो टेंडेंसी देख रहे हैं वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और ये बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, ये कहाँ से ले रहा है, अपनी बॉन्डेड, ठीक है, अपने ही बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कैसे की जाती है, कैसे आप देखते हो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, वो चीज हम देखेंगे। आप इसे एक बार नोट डाउन करो। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने समझा कि किसी भी मॉलिक्यूल में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पर्टिकुलर एटम की कैपेसिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हमने ये भी देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ साइज ऑफ एटम। एटम का साइज डिक्रीज होता है तो ऐसा क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब चीजें हमने डिस्कस की। अब यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो मेजरिंग यूनिट। जिस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई मेजरिंग यूनिट नहीं होती, जिस तरह आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखी, आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में यूनिट थी किलोजूल पर मोल, बट इसकी कोई यूनिट नहीं है। यहाँ देखो, द वाइडली यूज मेजरिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज पॉलिंग स्केल। पॉलिंग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1922 में अपना एक स्केल दिया कि आप इस स्केल को लेकर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कर सकते हो। तो यहाँ देखो हम सेकंड पीरियड में किस तरह से लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है विद डिक्रीजिंग साइज। तो एक बार इसे समझ लेते हैं। जैसे हम सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट लिथियम टू फ्लोरीन, ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड में हमारे जमे हुए एलिमेंट्स हैं। अब सेकंड पीरियड में हम बात करें इनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो लिथियम के केस में 2s1 होगा, बेरिलियम के केस में 2s2। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4 एंड 2s2 2p5। आप देख रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं ना। आपके एटम को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ बढ़ते हैं, तो प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन बढ़कर कहाँ जा रहे हैं, उसी शेल में, किसी दूसरे शेल में नहीं जा रहे हैं, सेम शेल में ही है। दैट्स व्हाई न्यूक्लियर का चार्ज एक्टिव होता जा रहा है। यहाँ देखो लिथियम के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन था, ओके, प्रोटॉन भी एक ही था, तो न्यूक्लियस का चार्ज इक्वल था। तो यहाँ गए हम लेफ्ट तरफ, बेरिलियम में दो इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास 2s2 और प्रोटॉन भी 2 हो गए, ठीक है। साइज छोटा हुआ क्योंकि प्रोटॉन का पावर बढ़ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ही रह रहे हैं। दैट्स व्हाई तो साइज में डिक्रीज देखने को मिलता है हमें। साइज डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर न्यूक्लियस की बढ़ेगी, न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, ओके, तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो हम देखते हैं कि लिथियम के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1 है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, बेरिलियम की 1.5 है, फिर बोरोन पर चले आप 2 हो गई, कार्बन पर चले 2.5 हो गई, फिर नाइट्रोजन की कार्बन से हायर हो गई 3, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की 3.5 हो गई, फिर उसके बाद फ्लोरीन की 4 हो जाती है। और एक चीज ध्यान में रखना,
कि फ्लोरीन ही वो एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हायर है। यानी कि फ्लोरीन आप जाओगे लेफ्ट राइट सेकंड पीरियड में सबसे लास्ट में देखने को मिल रहा है, इसकी नेगेटिविटी सबसे हायर है, उसके बाद जितने भी होंगे उन सबकी इससे कम होगी। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और एक चीज ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हायर थी? फ्लोरीन की हायर थी ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ फ्लोरीन। वो हमने क्लियर कर लिया। आई होप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्लियर हुई होगी। आप इसे नोट डाउन करो। उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो इनकी ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मिलने वाला ट्रेंड था। अब हम बात करेंगे कि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है। आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।